Good morning, student. Welcome to the Crown English School, Viratnagar, Ahmedabad. Students, today we have learned your environment subject, standard 4th, SEM 2, Unit 7, जो है आपके सेम 2 का फर्स्ट यूनिट के रूप में रखा गया है। 7th से आपका सेकेंड सेम चालू हो रहा है। तो यहाँ स्टूडेंट मैप्स के बारे में जानकारी दी गई है। आप नीचे देख पा रहे होंगे आपके टेक्स्ट बुक में कि हेयर इज द मैप शोविंग द वे फ्रॉम तृप्तिज हाउस टू स्कूल। मतलब यहाँ पे एक मैप के बनाया गया है जिसमें बताया गया है कि तृप्ति के हाउस से स्कूल अहेल्ड तृप्ति टू रीच द स्कूल फ्रॉम हर हाउस। मतलब तृप्ति अपने घर से जाती है स्कूल तक। स्कूल फ्रॉम हाउस मतलब उसके बीच बीच में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं उसके सारा चीज़ जो है इस मैप में बताया गया है। जैसे बच्चों देख रहे होंगे तृप्ति अपने हाउस से निकलते हुए इसमें दिखाया गया है। तो हैंड पंप बीच में आ रहा है, जैनिल्स हाउस जैनिल का घर भी आ रहा है, बीच में एक वेल आ रहा है और उसके बाद एक बैंक है, फिर पोस्ट ऑफिस आता है, उसके बाद हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के बाजू में और लाइब्रेरी आता है, फिर गार्डन है एग्जैक्ट सामने, फिर वहाँ से राइट मारते हैं तो तृप्ति का स्कूल आता है। इस प्रकार से ये मैप दर्शा रहा है। अब यहाँ पे बच्चों ये है कि राइट व्हाट डिड तृप्ति सी ऑन द वे फ्रॉम द हाउस टू स्कूल। ये सारी चीज़ें इस ब्रैकेट के अंदर बच्चों आपको लिखना होगा कि तृप्ति के घर से और स्कूल के रास्ते में कौन कौन सी चीज़ें तृप्ति को देखने को मिलती है। तो वो सारी चीज़ आप सीरियल वाइज लिख सकते हो। हैंड पंप, चैनल हाउस, हैंड पंप, वेल, बैंक, पोस्ट ऑफिस, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल्स, गार्डन, स्कूल्स, ये सारी चीज़ें अपने यहाँ पे राइट कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स वन द वे ऑफ तृप्ति टू द राइट साइड टू द लेफ्ट साइड। पोस्ट ऑफिस जैसे कि इसमें राइट साइड में हमको बताया गया है, तो क्या क्या चीज़ें बच्चों राइट साइड में हैं और क्या क्या लेफ्ट साइड में है। पोस्ट ऑफिस को इसमें हमको दिखा रहा है कि राइट साइड में आया हुआ है, तो राइट साइड में आप और भी लिख सकते हो जैनल हाउस, लाइब्रेरी, स्कूल्स। अब आते हैं लेफ्ट साइड, गार्डन, हॉस्पिटल, बैंक, वेल, हैंड पंप, ये सारी चीज़ें लेफ्ट साइड में आ जाएंगी। इस प्रकार से आपको राइट करना होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स here are given different symbols in the picture. The picture shown by symbols is called a map. Different symbols give us different information. तो बच्चों यहाँ पे कुछ सिंबल दिए गए हैं और उसके बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पे आपको पहचान कर और उन चीज़ों को राइट करना होगा। जैसे कि 1 नंबर ट्री है, और जो सेकंड नंबर था वो उस घर था, और थर्ड नंबर पे हैंड पंप था, फोर्थ नंबर पे आपको याद हो तो वो वेल था, कुआं। उसके बाद फोर्थ नंबर ये जो 10 नंबर है वो हमारा बैंक था। इस प्रकार से बच्चों ये सारी इन्फॉर्मेशन आप पीछे जो हमने देखा तृप्ति के घर से स्कूल जाने का मैप, उस हिसाब से आपको राइट डाउन करना होगा यहाँ पे। अब आते हैं आगे, हाउ इज़ द मैप यूजफुल। किस प्रकार से ये मैप यूजफुल है और व्हाट कैन बी नोन बाय मैप।
how are the symbol यूजफुल, और ये सिंबल किस प्रकार से लिए आपके मतलब उपयोगी हुए. व्हाट हैपन्स इन देयर आर नो सिंबल्स. रीड, राइट. We find different symbols around us. These symbols can be seen on the road, in hospitals, in offices or public place. Draw the symbols which you come across. आप कहीं पे गए हों और कुछ सिंबल आए हों, उसका देखा हो आपने, उसका नाम और उस सिंबल को बना के उसका नाम राइट करना होगा इन बॉक्सेस में. फिल इन द कलर्स. होम, ट्रीज, शॉप, स्कूल्स, पोस्ट ऑफिस, यहाँ आपको कलर करने होंगे. मेक द लिस्ट ऑफ पुटिंग सिंबल्स. स्कूल्स उस मैप में कहाँ था, वेल कहाँ था, शॉप कहाँ था, हॉस्पिटल्स कहाँ था, पोस्ट ऑफिस कहाँ था, एंड गार्डन कहाँ था, एंड ट्रीज, होम्स, स्कूल्स. ये सारी चीज़ें राइट डाउन करनी होंगी बच्चों आपको, जिससे आपको आगे चल के मैप समझने में बहुत सरलता होगी. इसके लिए ये सारी चीज़ें जो हैं आपको दी गई हैं. उसी प्रकार से आगे जो है हम देख पा रहे हैं होम, वेल, और ये सारी चीज़ें जो है राइट डाउन की गई हैं. ट्रीज, गार्डन्स, बैंक, हैंडपम्प, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, इस प्रकार से जो है राइट किया गया है इस पे. हाउ मैनी ट्रीज आर इन देयर मैप. आपको काउंट करके लिखना होगा. व्हाट इज देयर अपोजिट साइड ऑफ द स्कूल. स्कूल के अपोजिट साइड में गार्डन था, वो आपको पता होना चाहिए. हाउ मैनी सिम्बल्स आर देयर इन द मैप. कितने सारे सिम्बल इस मैप में दिए गए हैं. व्हाट इज थ्री नियर द वेल. देयर नियर द वेल, कुएं के पास में क्या है, हैंडपम्प था, शायद आपको पता होना चाहिए. हाउ मैनी टर्न्स विल हैव टू बी टेकन गो टू बैंक. बैंक फ्रॉम वेल, बैंक से वेल तक कितने टर्न आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको राइट करनी होगी. मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट यूनिट में. आपके यूनिट होगा 8, आवर स्टेट आवर गवर्नमेंट. नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तब तक के लिए आप लोग होमवर्क कंप्लीट रखिए. थैंक्स.